बोले भारत माता की। सब कोई खा खा के आठ बड़ा तरुवन के भूख लागत हुई तो तनी कमे हल्ला करत हुई, मन लगा के करूं तनी। बोले भारत माता की, भारत माता की जय। नीलांबर पितामह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नीलांबर पितामह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। आज 165वीं शहादत दिवस के इस अवसर पर देश के शहीद कर्णधार, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए राष्ट्र के लिए समर्पित, अपने माँ बाप को चिंता न करते हुए भारत धरती माँ के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले ऐसे नीलांबर पितामह जी को और उनके माता पिता को मैं अपने हृदय से उन्हें वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें स्वागत करता हूँ। साथ ही उनके परिजन यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं चरण छूकर प्रणाम करता हूं। मैं मंच में मुझे आने का अवसर मिला है, वक्ता ज्यादा है, श्रोता कम हो गए हैं। पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि हमारे स्वजाति बंधु जो खाना खा करके इधर उधर हैं वो आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें, ताकि आप लोगों को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा देने के लिए अरविंद खैरवार जी जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी कदम से कदम मिला करके चल रही हैं, उनके वाणी से आपको कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। तो आप लोग अगर यदि आ जाए मंच के पास सुने तो बहुत अच्छा होगा, ये मेरा विशेष आग्रह है। मुझे लगता है कि अरविंद जी के बारे में आप लोग सब कुछ जानते होंगे, पर मैं भी थोड़ा कुछ परिचय दे दूं तो मेरा मन प्रसन्न होगा। मुझे लगता है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो उसका परिचय देना आवश्यक रहता है। अरविंद जी प्रमुख इंजीनियरिंग इन चीफ से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं सब समझता हूं कि इन सब पदों में बिरले ही लोग पहुंच पाते हैं और ऐसे लोगों को तो हमको अभिनंदन करना चाहिए, इनसे सीख लेना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि सब लोग दोनों हाथ उठा करके उनको अभिनंदन करें, ताली बजा करके उनको स्वागत करें, जोरदार ताली। ऐसे लोग एक सिंबॉलिक होते हैं, इनको लाकर के मंच में बिठाना, इनको पुरस्कृत करना, इनको सम्मान देना हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के लिए अच्छा परिणाम देने वाला होगा। मैं तो भविष्य में अरविंद जी से चाहूंगा इस तरह के आप कार्यक्रम जब भी करें, जहां भी करें, हमारे समाज से जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हों, जो पढ़े लिखे हों, ऐसे लोगों को ला करके मंच में बिठाना चाहिए। समाज के लोगों को उनको दिखाना चाहिए कि हमारे समाज में भी बुद्धिजीवी वर्ग है जो एक समाज को नई दिशा देने वाले हैं। उनके साथ साथ उनकी धर्म पत्नी, मैं इनके घर गया था, आज से मुझे लगता है 15-18 साल पहले गया था। अरविंद जी मेरे को बता रहे थे कि भाई साहब ये हमारी धर्म पत्नी है। अब आजकल महिलाएं भी बराबर की भागीदारी निभाती हैं। तो बोले थे कि मैं जितना इनकम टैक्स भरता हूं उससे ज्यादा मेरी पत्नी भरती है। इसका मतलब क्या हुआ समझे आप? जितना ये माल कमाते ये है उतना उनकी मिसेज भी कमा के लाती थी घर में।
वो भी एक व्यवसाय करती हैं, उन्हें भी एनजीओ में काम करके उनने भी अपने आप को सबल बनाया है। तो ऐसे इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए। मैं मंच में बहुत सारे अतिथि हैं, छत्तीसगढ़ से बुद्धदेव सिंह जी आए हैं, वो भी बैंक के मैनेजर रह करके रिटायर हुए। अब हम लोगों ने उनको जोड़ा है कि समाज सेवा में आप भी आ जाइए। मेरे साथ मंगलू राम जी हैं, वो भी उद्यान अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें भी ताली बजा करके स्वागत कीजिए। और यहाँ के जो आयोजक हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज का कार्यक्रम जो आपने कराया है बहुत सफल कार्यक्रम है। इसलिए मैं कुंवर जी को, गढ़वा के जिला अध्यक्ष जी को, साथ में झारखंड राज्य के जितने भी जिला अध्यक्ष, चाहे वो खूंटी वाले हो, लातेहार वाले हो, पलामू वाले हो, सबने साथ लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसलिए उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है समय कम है, इसलिए मेरे को थोड़ा अपना भाषण कम करना पड़ेगा। मित्रों, मैं ये चाहता हूं, मेरा आज यहाँ आने का मुख्य कारण यह था कि मुझे आप लोगों का दर्शन करना था, आप लोगों से सीखने के लिए आया हूं। मैं आपको कोई बताने लायक व्यक्ति नहीं हूं कि मैं आपको बताऊं और आपका जीवन आगे बढ़े और आप अच्छा कर सके, ऐसा नहीं। मुझे सीखना है, इसलिए मैं जगह जगह जहां समाज का बैठक होता है, समाज का सम्मेलन होता है, वहां मैं पहुंच जाता हूं और मुझे कुछ ना कुछ सीख मिलता है। मैं सोचा था कि खरवार समाज में वक्ता बहुत कम होंगे, लेकिन मेरे से पहले जिन जिन लोगों ने बोला उनकी बात मैंने सुना, बड़ा सलीके से, बड़ा सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखते हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज अपना गति पकड़ा है। मैं केवल आपके साथ ये शेयर करने के लिए, ये बात बांटने के लिए आया हूं कि भाइयों एवं बहनों, हम लोग केवल अपनी रूढ़िवादी प्रथा को जीवित रखें, इसी विषय पे हमको चिंता नहीं करना है, बल्कि हमको समय के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना है। आज विज्ञान का युग है। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हम उस विषय का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन आज हमें विज्ञान के साथ आगे बढ़ना होगा, हमें समय के साथ चलना होगा। अगर हम समय को पकड़ेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, और समय को हम छोड़ दिए तो केवल हम पछताते रह जाएंगे। सैकड़ों साल ये आरक्षण हमारे साथ रहेगा, लेकिन अगर उसका हम लाभ नहीं ले पाएंगे तो उस आरक्षण का महत्व क्या रह जाएगा। हमको इस आरक्षण का लाभ लेना है और समय रहता लेना है। बाद में हम पछताने वाला काम छोड़ दीजिए। और आरक्षण का लाभ कैसे लेंगे, तो उसका एक ही मूल मंत्र है, जब आप शिक्षित होइए। लड़ाई लड़नी है तो शिक्षा से लड़ लीजिए, अगर लड़ाई लड़नी है तो निर्धनता से लड़िए। लड़ाई लड़नी है तो अपनों से मत लड़िए, अपने गलत कर्मों से लड़िए, ताकि उससे ऊपर उठकर हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकें। मैं नीलांबर पीतांबर के इन पीढ़ियों के बारे में अगर बात करना चाहूंगा तो केवल इतना कहना चाहूंगा, नीलांबर पीतांबर ऐसे पुत्र थे जो अपने मां बाप का नाम रोशन किया, इस समाज का नाम रोशन किया, इस समाज को आगे बढ़ने की उन्होंने प्रेरणा दी है। मित्रों, हम चाहे जितना भी रुपया कमा लें, जितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लें, रहने वाला नहीं है। बेटा जवान होगा, पता नहीं उस दौलत में हमको रहने देगा कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप समाज के लिए कुछ करके जाओगे। नीलांबर पीतांबर की तरह राष्ट्र के लिए जियोगे, समाज के लिए जियोगे, तो अपना नाम अब हजारों साल तक समाज के बीच में छोड़ के जाओगे और केवल धन दौलत और उसके पीछे रहोगे। आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, चाहे आपके पास जितनी दौलत हो, कम हो या ज्यादा, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, पर आप में है,
आप में क्षमता है, आप में ताकत है, आप में कार्य करने की शक्ति है, उस शक्ति का हमको उपयोग करना है। मैं अरविंद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, इस काम करने को ठाना है, हमको तो साथ देना है। ये आगे आगे चलने वाले हैं, हमको पीछे से इनका सहयोग करना है मित्रों। और कोई भी कार्यक्रम करने में, कोई भी काम को बढ़ाने में, उसमें धन की आवश्यकता होती है। मैं नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा दीजिए, लेकिन पर व्यक्ति यदि 100 रुपया भी देंगे तो मुझे पता है कि झारखंड केवल में कम से कम खिरवार कितने होंगे, 1 लाख के ऊपर होंगे। है कि नहीं है? समाज के लोग उतने हैं कि नहीं है? अगर 100 रुपया अगर चंदा होगा किसी आयोजन के लिए, साल भर के लिए, मैं वह कहता हूं कि बहुत बड़ा रकम होगा और उससे समाज का भला होगा, समाज के उन्नति के काम में वो लगेगा। 100 रुपया से आपका हमारा कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं है। समय बहुत कम है, वक्ता बहुत है। अभी अरविंद जी का भी बात आने वाला है, उनकी विशेष का भी बात आने वाला है। मैं भी सुनना और सीखना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करते हुए आज मैं आपसे एक बात, और मुझे लगता है अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सब लोग मिलकर के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नीलांबर पीतांबर का यहाँ परिवार बैठे हैं, 50 सैकड़ों की संख्या में यहाँ है। मुझे लगता है उनको अशिक्षा ने घेर लिया। अशिक्षा ने यदि नहीं घेरा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरकार के पास स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लिए बहुत सारी योजनाएं रहती है। स्टार्टअप इंडिया की यदि मैं बात कर लूं, इस परिवार में कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का होता, स्टार्टअप इंडिया के तहत 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त होता है। उससे कोई छोटा मोटा उद्योग चालू करके इस परिवार के लोग धंधा व्यवसाय कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है या तो कोई इनको बताया नहीं होगा, या इस परिवार में ऐसे पढ़े लिखे व्यक्तियों की कमी होगी, जिसके वजह से ये आज बहुत पीछे लग रहे हैं। भगवान करे इनके परिवार में भी, उनके शहादत के बाद ऐसा परिवार में भी कोई शिक्षा आए, कोई शिक्षा देने का आग्रह करे, ताकि आने वाले समय में उन इस परिवार का भी बहुत उन्नति और तरक्की हो। मैं आप सबों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है। अगर मैं ज्यादा समय लिया हूं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि समाज को आगे बढ़ना होगा तो संगठित रहना होगा। हमको केवल नौकरी की ओर भागने की जरूरत नहीं है। नौकरी मिले तो सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया नौकरी मिले तो, और नौकरी ना मिले तो हमको व्यवसाय की ओर भी अपना ध्यान देना चाहिए। छोटा ही व्यवसाय क्यों नहीं, अपना घर का काम होता है, उस ओर भी हम जाएंगे। और विदाउट क्वालिफिकेशन, विदाउट परीक्षा, विदाउट इंटरव्यू राजनीति के क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था देने का काम राजनीति से ही शुरू होता है। हमारे समाज का भी विधायक और सांसद, पंचायत प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख, सारे पदों में हमारे समाज का भी व्यक्ति रहना चाहिए, जिससे समाज आगे बढ़ेगा। मैं इतने ही कहकर अपना सा एक छोटा सा परिचय देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं रामकृष्ण सिंह, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए है, उसे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मेरा पैतृक ग्राम काटी झरिया है, सामरी के पास, विकासखंड कुसमी में। विधानसभा का चुनाव मैं रामानुजगंज क्षेत्र से 2018 में लड़ा था, चुनाव हार गया। जिला पंचायत सदस्य 3 बार रह चुका हूं। छत्तीसगढ़ सरकार में मुझे राज्य मंत्री का दर्जा था, रमन सिंह के सरकार में। जनपद का अध्यक्ष भी रह चुका हूं। वर्तमान समय में जशपुर जिला का प्रभारी हूं भारतीय जनता पार्टी से, और प्रदेश में प्रदेश टीम में एक मेंबर के रूप में काम कर रहा हूं। और छत्तीसगढ़ में खिरवार समाज में संरक्षक के रूप में मैं सदैव बना रहता हूं। समाज के लोग मुझे जब भी जो निर्देश करते हैं मैं उसमें साथ साथ चलने की कोशिश करता हूं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।